हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स जीके के क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी से रहने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है ये इसकी 32वीं वीडियो है। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, द एक्स फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वाज। आपको बताना है योग जो दर्शन शास्त्र है उसके प्रतिपादक कौन थे, उसके प्रतिपादक कौन से ऋषि थे, आपको बताना है। तो दोस्तों, जो योग दर्शन शास्त्र है इसके जो प्रतिपादक थे वो थे आपके पतंजलि। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पतंजलि जो थे वो योग दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक थे। और दोस्तों, जो गौतम थे ऋषि थे ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। और जो जैमिनी है दोस्तों, आपने कमेंट करके बताना है जैमिनी जो है वो कौन से दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगधा आफ्टर नंदा डायनेस्टी। नंद वंश के पश्चात किस वंश ने मगध पर शासन किया। तो दोस्तों, जो नंद वंश था इसके जो अंतिम शासक थे वो थे धनानंद। और दोस्तों, चंद्रगुप्त ने धनानंद का वध करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, मौर्य वंश। और दोस्तों, नंद वंश से पहले शिशुनाग वंश था, मगध पर जो शासन था वो शिशुनाग वंश का शासन था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड एट। दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है। तो दोस्तों, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो हैं आपके माउंट आबू में, राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो मंदिर हैं इनका जो निर्माण था वो गुजरात के चालुक्य यानी कि जो सोलंकी शासक थे उन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न है, द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वाज। सैयद वंश का संस्थापक था। आपको बताना है जो सैयद वंश था, जो दिल्ली सल्तनत थी उसका जो सैयद वंश था उसका संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, जो सैयद वंश था इसका जो संस्थापक था वो था खिजर खान। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। खिजर खान जो था वो सैयद वंश का संस्थापक था। और दोस्तों, जो खिजर खान था यह 1414 ईस्वी में इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी थी, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण करी थी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वाज नॉन एज। मुगल शासन के दौरान ताम्र के सिक्के जाने जाते थे। तो दोस्तों, जब जो मुगल शासन करते थे उसमें जो तांबे के सिक्के थे उनको दाम के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दाम के नाम से उन्हें जाना जाता था। और दोस्तों, जो सोने के सिक्के थे उन्हें रुपये कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेड डाउन इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके काल में भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन डाली गई थी। तो दोस्तों, जो भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चली थी वो चली थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच यह ट्रेन चली थी। दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल या फिर JOIT या फिर हिमाचल की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए जो परीक्षा ऐप है वो बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है दोस्तों। इसमें बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जैसा जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम में रहता है बिल्कुल उसी पैटर्न के हिसाब से पेपर सेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और बेहद ही कम कीमत पर आपको यह टेस्ट सीरीज़ वैल्यूएबल हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला जो प्रश्न है वो है, हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। तो आपको बताना है किसने यह विचार विकसित किया था, साधन ही परिणामों का औचित्य सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों, ये जो विचार विकसित किया था ये किया था महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने यह विचार विकसित किया था, साधन ही परिणामों का औचित्य सिद्ध करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन था वो भारत में 1946 में आया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 में भारत में आया था। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन आया था किसके नेतृत्व में भारत पहुंचा था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। तो आपको बताना है जो भारतीय संविधान है इसका भाग जो 3 है वो किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, फंडामेंटल राइट से संबंधित है संविधान का भाग 3। और दोस्तों जो भाग 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है और नागरिकता भाग 2 में आती है। अगला प्रश्न है, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय। राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है वो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों भारत का जो निर्वाचन आयोग है यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जो आपको बता दें जो इसका इलेक्शन जो भाग इससे संबंधित है, इलेक्शन से जो संबंधित भाग है वो है भाग 15। अगला जो प्रश्न है, ए मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द। भारतीय संसद में केवल डैश डैश की अनुशंसा में मुद्रा विधेयक रखा जा सकता है। तो दोस्तों जो मनी बिल होता है वो इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसकी अनुशंसा से रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है या फिर अभिरक्षक कौन है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसका जो अभिरक्षक है वो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसका जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 124 में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों भारतीय संघ की जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है आपके लोकसभा के लिए। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला जो प्रश्न है इकोनॉमिक्स से संबंधित है, एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन द जीडीपी। जैसे अर्थतंत्र विकसित होता है वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है दोस्तों वो बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इंक्रीजेज। अगला जो प्रश्न है, व्हेन डिड इंडियाज पॉपुलेशन टच 100 करोड़ मार्क। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हुई। तो दोस्तों भारत की जो जनसंख्या है वो आपकी 100 करोड़ हुई थी मई 2000 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मई 2000 में हुई थी भारत की जनसंख्या 100 करोड़। और वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों वो लगभग 1 अरब 40 करोड़ हो गई है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द कोरबा कोल्डफील्ड इज लोकेटेड इन। जो कोरबा कोयला क्षेत्र है वो अब स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है जो कोरबा कोयला क्षेत्र है वो भारत के कौन से राज्य में है। तो दोस्तों जो कोरबा कोयला क्षेत्र है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और बात करें पश्चिम काल में प्रसिद्ध रानीगंज और उड़ीसा का झारिया कोयला और धनबाद जो है प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद। आपको बताना है नीली क्रांति संबंधित है यानी कि किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो नीली क्रांति है वो आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। और जो तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति है दोस्तों वो है पीली क्रांति। और जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है वो है आपकी श्वेत क्रांति। और दोस्तों श्वेत क्रांति के जो जनक है भारत में वो वर्गीस क्यूरिन को कहा जाता है। और हरित क्रांति जो आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में कोर उद्योग कौन से हैं। तो दोस्तों आपको बताना है भारत में कोर उद्योग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों भारत में जो हो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो हो इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दीज जो हैं ये जो सभी हैं दोस्तों ये कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से या आरबीआई की मौद्रिक तथा साख नीति में आवरित नहीं है यानी कि सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो बैंक रेट है, रेपो रेट है और जो CRR है, कैश रिजर्व रेशो, ये है आरबीआई के द्वारा निर्धारित करी जाती हैं। लेकिन जो एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी है ये इनके द्वारा निर्धारित नहीं करी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय दर।
आपको बताना है दोस्तों, ये जो विदेशी मुद्रा विनिमय दर है ये किसके द्वारा निर्धारित करी जाती है। अगला प्रश्न है, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा। तो पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक तारा है दोस्तों वो है सन, तो इसका ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा, सूर्य। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।